दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाईवे या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का पूरा निर्माण कैसे डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे हर साइट, हर दुर्घटना, हर स्टेज पर प्रोफेशनल रिकॉर्ड एक स्थायी सबूत बनाकर रखे जाते हैं। आज हम इसी प्रोजेक्ट डिजिटल रिकॉर्ड की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्स के सेक्शन 100 क्लोज 121 सप्लाई ऑफ प्रोजेक्ट रिकॉर्ड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लोज 121.1 स्कोप यानी कि कार्य क्षेत्र। द वर्क कवर्स द सप्लाई डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ प्रोजेक्ट इवेंट इन डिजिटल फॉर्मेट डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, इंक्लूडिंग कलर्ड photographs both in digital format as well as mounted on albums to serve as a permanent record of the work needed for an authentic documentation as approved by the engineer। इस कार्य में प्रोजेक्ट की गतिविधियों का डिजिटल प्रारूप डीवीडी, फ्लैश ड्राइव में डिजिटल अभिलेख उपलब्ध कराना शामिल है, जिसमें रंगीन तस्वीरें भी शामिल है जो डिजिटल प्रारूप में और एल्बमों में भी उपलब्ध है, ताकि प्रमाणिक दस्तावेजीकरण के लिए आवश्यक कार्य का स्थायी अभिलेख उपलब्ध हो सके, जैसा कि इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है, अपनी जो काम हो रहे हैं प्रोजेक्ट पर, उनको डीवीडी और फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव में उपलब्ध कराना होगा, और जो उसकी कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं वो शामिल होंगे, जिसमें जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी हो रही है उन सब का रिकॉर्ड बनाने के लिए, उन सब को एक जगह देखने के लिए, ताकि हमें वर्क की प्रोग्रेस का पता चले और प्रोजेक्ट में क्या क्या नया डेवलप किया गया है वो चीज़ें हमें पता चले। और इन सब चीज़ों के लिए उनके जो फोटोग्राफ्स हैं उनके एल्बम बनाने हैं, रिकॉर्डिंग करनी है, और उन सबको सीडी में या फ्लैश ड्राइव में इंजीनियर को अप्रूवल के लिए देना है। क्लोज 121.2 डिस्क्रिप्शन विवरण। द कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोवाइड द फ्लोइंग प्रोजेक्ट रिकॉर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट डीवीडी, फ्लैश ड्राइव एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर के निर्देशानुसार निम्नलिखित परियोजना अभिलेख डिजिटल फॉर्मेट डीवीडी, फ्लैश ड्राइव में उपलब्ध करवाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंजीनियर की जो निर्देश है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि डीवीडी और फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव में उपलब्ध करवाएगा, जो जानकारी हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ वर्क इन ईच वर्क फ्रंट, यानी कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कार्य का अभिलेख। It shall cover the status of each work front before start the work, during various stages of construction and after completion, duly including the arrangements made day and night for traffic during construction। यानी कि इसमें कार्य शुरू होने से पहले, निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान और निर्माण पूरा होने के बाद प्रत्येक कार्यस्थल की स्थिति, निर्माण के दौरान यातायात के लिए की गई व्यवस्था जो दिन में या रात में, उसके सहित सब कुछ शामिल हो। दिस शैल बी नीड बेस्ड और एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। यह आवश्यकता के आधार पर या इंजीनियर के निर्देशानुसार होगा। इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि अपने रिकॉर्ड के लिए कि कार्य शुरू होने से पहले किस कंडीशन में था अपना प्रोजेक्ट, और बीच स्टेजेस जो हैं किस किस तरीके से हमने काम किया है, और उस काम करने के दौरान जो वर्क हमने किया है उसके दौरान जो ट्रैफिक के लिए जो व्यवस्था की गई है वो किस तरीके से की गई है, डाइवर्जन कैसे दिया गया है, और जो सेफ्टी डिवाइसेज हैं उनको किस तरीके से लगाया गया है, प्रॉपर वे में लगाया गया है कि नहीं लगाया गया, और निर्माण पूरा होने के बाद किस कंडीशन में कंप्लीट हुआ है, और जो अपना काम जो जितना मिला था वो पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। उन सब चीज़ों के रिकॉर्ड के लिए हमें वीडियोग्राफी करनी होती है और डिटेल्स हमें अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी होती है। सेकेंड, रिकॉर्ड ऑफ क्यूरी साइट, प्लांट साइट, कैंप साइट इंक्लूडिंग लेबर कैंप्स, हाउल रोड्स, एक्सेस रोड ETC ऑन क्वार्टरली बेसिस। यानी कि खदान स्थलों, संयंत्र स्थलों, श्रमिक शिविरों सहित शिविर स्थलों, ढुलाई मार्गों, पहुंच मार्गों आदि का तिमाही आधार पर अभिलेख। इसमें यह कहा गया है कि जो अपने जहाँ से मटेरियल आ रहा है, जहाँ श्रमिक रह रहे हैं, जहाँ अपना प्लांट है, और प्लांट से और अपनी साइट पर जाने के लिए जो रास्ते हैं, उन सब की जो डिटेल है अपने को हर 3 महीने में अपडेट करनी है। इसके लिए क्या होगा कि हमारा कोई भी वर्क है वो डिले तो नहीं हो रहा, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, और अगर इन चीज़ों में जैसे अपना जो रास्ता है, पहुंच मार्ग जो है, रास्ता है कहीं ख़राब हो गया है तो उसको रिकॉर्ड को देख के हमें उसको ठीक करवा सकते हैं। कैंप है उसमें कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए हैं उनको हम सही करवा सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें रिकॉर्ड के लिए हर 3 महीने में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने, और ये चीज़ें कभी ऑडिट हो उसके दौरान भी हमें उपयोग में ली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स ऑन प्रोजेक्ट, रोड वेरियस साइट, क्यूरी प्लांट, कैंप, ETC। परियोजना सड़क, विभिन्न स्थलों, खदान, संयंत्र, शिविर आदि पर सभी दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड। अपने कार्य करने के दौरान जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उन सब का भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि उससे रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो और हमें पूरी जानकारी हमारे पास हो, और अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसको जल्दी से निपटारा किया जाए, ताकि हमारे प्रोजेक्ट को करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसलिए उन सब का रिकॉर्ड भी हमें रखना होता है। द रिकॉर्ड शैल बी टेकन बाय ए प्रोफेशनल विद ए डिजिटल कैमरा कैपेबल ऑफ टेकिंग स्टिल as well as video image, having the facility to record the date and the background commentary। यानी कि यह रिकॉर्ड एक पेशेवर द्वारा लिया जाएगा जिसके पास स्थिर और वीडियो चित्र लेने में सक्षम डिजिटल कैमरा हो और जिसमें दिनांक और पृष्ठभूमि की टिप्पणी रिकॉर्ड करने की सुविधा हो। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा कार्य हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है उसका उपयोग हम करेंगे, जो अच्छे तरीके से वीडियोग्राफी कर सके, और जो कैमरा है उसको वो डिजिटल कैमरा यूज़ किया जाएगा जिसमें जो डेट है वो मेंशन हो कि किस तारीख को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उसके अंदर दिखे, और जो लोकेशन हमारी है तो लोकेशन का नाम हम एंटर कर सकें, जैसे चैनेज हम एंटर कर सकें। इस तरीके की सुविधा भी उसमें होनी चाहिए ताकि हमें अच्छे से पता चल सके कि ये कौन सी लोकेशन की वीडियोग्राफी है और अपने रिकॉर्ड में उन चीज़ों को अच्छे से देखा जा सके। द कॉन्ट्रैक्टर शैल कीप सेपरेट डिस्क ड्राइव्स, वन विद द इंजीनियर एंड द अदर विद द एम्प्लॉयर, एंड अपडेट द डेटा इन दीज डिस्क ड्राइव्स ऑन मंथली बेसिस। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग डिस्क ड्राइव रखेगा, एक इंजीनियर के पास और दूसरा नियोक्ता के पास, और इन डिस्क ड्राइव में डेटा को मासिक आधार पर अपडेट करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को ये सब चीज़ें जो रिकॉर्ड की गई हैं उसको डिस्क में या पेन ड्राइव में एक इंजीनियर के लिए और दूसरा एम्प्लॉयर के लिए 2 कॉपी बना के रखेगा, और इन्हें क्या करेगा, हर महीने अपडेट करता रहेगा ताकि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का पता सके। जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें हम इसको यूज कर सकें और हम देख सकें कि हमारा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है, और जो टारगेट डेट जो होती है प्रोजेक्ट की वो अचीव हुई है कि नहीं हुई, इन सब चीज़ों का हमें पता लग सके। सेपरेटली ए वीडियो इन डिजिटल फॉर्मेट ऑफ मैक्सिमम 1 hour ड्यूरेशन covering interesting and novel features of the work duly editing the above master disk drive shall also be mentioned, 1 copy each kept with the engineer and the employer and updated on monthly basis। यानी कि इसके अलावा कार्य की रोचक और नवीन विशेषताओं को दर्शाने वाले अधिकतम 1 घंटे का एक वीडियो डिजिटल प्रारूप में भी अलग से रखा जाएगा, जिसमें उपरोक्त मास्टर डिस्क ड्राइव को विधिवत संपादित किया गया हो, जिसकी एक एक प्रति इंजीनियर और नियोक्ता के पास रखी जाएगी और मासिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम नई टेक्निक का यूज़ करते हैं, नए नए इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार की जो इंटरेस्टिंग जो जानकारियाँ हैं, जो एक्टिविटी हम करते हैं या नया कुछ भी हम लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ताकि अपना काम जल्दी हो सके और हम इम्प्रूव हो सकें, तो उसकी जो जानकारी है उनको डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा, और वो कम से कम 1 घंटे की जो वीडियोग्राफी है उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट का है, 20 मिनट का है, कम से कम वो 1 घंटे का पूरा एक वीडियो का प्रारूप होना चाहिए। और इन सबको बनाकर 1 कॉपी इंजीनियर के लिए और 1 कॉपी नियोक्ता के लिए बनानी है, और इनको हर महीने अपडेट करते रहना है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि हम अगर कोई नई टेक्निक यूज करते हैं तो हमें उसके बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है कि इसको करने में कितना टाइम लेता है, पहले अगर हम कोई चीज़ें मैनुअली या कोई अलग तरीके से काम करते थे उसमें कितना टाइम लगता था, कितना हमारा खर्च होता था, कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए या मैनेज करने के लिए हम देखते हैं कि हम नई टेक्निक यूज करके किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कितना टाइम हमारा बच रहा है, कितनी कॉस्ट हमारी बच रही है। उन सब चीज़ों के लिए ये सब हर महीने अपने को रिकॉर्ड में रखनी होती चीज़ें। ऑल रिकॉर्डिंग शैल बी डन इन प्रेजेंस ऑफ द इंजीनियर्स रिप्रेजेंटेटिव हु विल सर्टिफाई इन राइटिंग द रिकॉर्डिंग। सभी रिकॉर्डिंग इंजीनियर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी, जो रिकॉर्डिंग को लिखित रूप में प्रमाणित करेगा। इसमें कहने का मतलब है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है यानी क्लाइंट जो है वो अपना एक
कंसल्टेंट रखता है इन सब चीज़ों के लिए, जो इन सब की डिटेल रखेगा और उसको अप्रूव भी करेगा। क्लॉज 121.3 मेजरमेंट फॉर पेमेंट, भुगतान के लिए माप। सप्लाई ऑफ 2 कॉपी ऑफ द डिजिटल रिकॉर्ड एज अबव एंड कलर रिकॉर्ड फोटोग्राफ both in digital format as well as mounted in the albums project shall be measured as one item for the project। यानी कि उपरोक्त सभी डिजिटल रिकॉर्ड की 2 प्रतियों और डिजिटल प्रारूप में तथा एल्बम में लगे रंगीन रिकॉर्ड फोटोग्राफ की आपूर्ति परियोजना के लिए एक वस्तु के रूप में मापी जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि जितने भी रिकॉर्डिंग हमने की है और फोटोग्राफ्स हमने जो लिए हैं और जो वीडियोग्राफी हमने ली है, तो उन सब का जो एल्बम है और जो रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं वीडियोग्राफी, वो चीज़ें एक ही आइटम माना जाएगा। उन सबको अलग अलग आइटम कंसीडर नहीं किया जाएगा, ताकि इन सब का फ़ायदा क्या है कि जो पेमेंट का जो तरीका है वो एक ही आइटम मान के किया जा सके, अपने अलग अलग आइटम न बने और अलग अलग पेमेंट ना करना पड़े। सप्लाई ऑफ एडिशनल प्रिंट्स ऑफ कलर रिकॉर्ड्स फोटोग्राफ इफ रिक्वेस्टेड शैल बी मेजर्ड इन नंबर ऑफ एडिशनल प्रिंट्स। यदि अनुरोध किया जाता है तो रंगीन रिकॉर्ड फोटोग्राफ के अतिरिक्त प्रिंटों की आपूर्ति किए गए अतिरिक्त प्रिंटों की संख्या के आधार पर मापी जाएगी। यदि क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है तो जो अपने फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियोग्राफी है, तो उसमें जो फोटोग्राफ्स हैं उनके जो एक्स्ट्रा जो प्रिंट हैं उनकी आपूर्ति करने के लिए जो प्रिंटों की संख्या के आधार पर ही उसका पेमेंट किया जाता है और उनको अलग रिकॉर्ड में लिया जाता है। द सप्लाई ऑफ एज बिल्ड ड्राइंग्स इन डिजिटल फॉर्मेट एंड इन हार्ड कॉपी इज इंसिडेंटल टू द वर्क एंड शैल नॉट बी ए पेबल आइटम। यानी कि डिजिटल प्रारूप में और हार्ड कॉपी में निर्मित चित्रों की आपूर्ति कार्य के लिए प्रासंगिक है और यह देयमद नहीं होगा। इसमें यह बताया गया है कि जो एज बिल्ड ड्राइंग जो हमारी होती है, यानी प्रोजेक्ट के लास्ट में एक ड्राइंग बनती है एज बिल्ड ड्राइंग, तो वो क्या है, इसी कार्य का हिस्सा है, वो एक अलग आइटम नहीं है और उसका अलग से कोई पेमेंट नहीं होगा। क्लॉज 121.4 रेट दर सप्लाई ऑफ प्रोजेक्ट रिकॉर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट इन 2 कॉपी, one for the engineer and the other for the employer, including video recording updated on monthly basis throughout the construction period shall be measured as one single item। निर्माण अवधि के दौरान मासिक आधार पर उद्यतन की जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग सहित 2 प्रति एक इंजीनियर के लिए और दूसरी नियोक्ता के लिए में डिजिटल प्रारूप में परियोजना रिकॉर्ड की आपूर्ति को एक ही मद के रूप में माना जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो हमने मंथली अपडेट के लिए जो रिकॉर्डिंग वाली वीडियो और जो फोटोग्राफ्स जो थे, जो इंजीनियर को देना है और नियोक्ता को देना है, उन सब चीज़ों को एक ही आइटम माना जाएगा, इनको अलग अलग आइटम नहीं माना जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।